आपके क्या कोई संशय है? जो हम नाम प्रभु का प्रणाम मंत्र है जयति जयति नामानूनम रूपम मुरारी। विरमित्य निज धर्म ध्यान यादि कथमपि सकृदत्त मुक्तिदं प्रणयज परममृतं एकं जीवनं सनातन गोस्वामी नाम की महिमा यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं। मंगला सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? माइक देना पड़ेगा। आज वो माइक है उसके अंदर में जो स्पीकर ये है क्या बोले? In the box. वर्णाश्रम धर्म ध्यान और पूजा की छुटकारा देने वाले हैं। अर्थात वर्णाश्रम वर्णाश्रम धर्म की अनुष्ठान ध्यान परायण व्यक्ति को मनोविग्रह तथा पूजा निश्चित व्यक्ति की पूजा के उपकरण संग्रह आदि दुखों का निवारण करते हैं, जो किसी भी प्रकार एक बार गृहित होने पर प्राण मात्र की मुक्ति प्रदान करते हैं, जो मेरे कथा बंद करके एकमात्र परम अमृत स्वरूप जीवन स्वरूप भजन स्वरूप है। वे आनंदमय श्री हरिनाम सभी प्रकार से जययुक्त हो। जय सनातन संस्कार परम मंगलमय श्री नाम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। इस समृद्ध में एक बार समृद्ध होगी। एक बार कोई प्रभु की नाम ग्रहण कर लेते हैं, कदमों की समृद्ध दत्त एक बार भगवान के नाम ग्रहण करने से समस्त प्रकार अनर्थ से जी मुक्त हो जाता है। मुक्ति जो नाम प्रभु सब प्रकार की मुक्ति देते हैं, अर्थात समस्त प्रकार दुख से छुटकारा मिल जाता है। अर्थात एक बार नाम प्रभु के नामाभास से ही समस्त प्रकार जो दुख से वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि नाम प्रभु स्वयं आनंद स्वरूप है। कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप है, इसके नाम स्वयं आनंद स्वरूप है। नाम और नाम में कोई भेद नहीं। नाम और चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम। इस संसार में लोग दुख दूर करने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। आदि देवी आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख से निवृत्ति होने के नाम जैसे उसे छुटकारा करते हैं, उसके लिए लोग अनेक प्रकार अनुष्ठान करते हैं। क्या क्या अनुष्ठान करते हैं?
जैसे वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, जो शास्त्र में लिखा है, वर्णाश्रम धर्म यदि पालन नहीं करें तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। जैसे राजमंदिर संवाद में महाप्रभु ने पूछा था, प्रभु के पड़ोस लोग साथी लेना राय के स्वधर्म आचरण विष्णु होती है। वर्णाश्रम अजगत बता पुरुषेण परकुमार विष्णु आराधते पंथा नाना गुप्त से कारण। ये वर्णाश्रम धर्म को यदि पालन करें तो स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चार वर्ण और चार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये चार वर्ण और आश्रम की ठीक ठीक से पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए वर्णाश्रम अग्रवता पुरुषेण परकुमार विष्णु आराधते पंथा, यही विष्णु की आराधना की सन मार्ग है, सत मार्ग है, प्रशस्त मार्ग का है। निर्मल पथ में चलने की यही है सोपान सीढ़ी का। जैसे हम मंदिर में चलते हैं, मंदिर की सीढ़ियां यदि मैला रहे अथवा पानी पड़े रहे, कीचड़ रहे तो हमें गिरने की संभावना। किंतु मंदिर की सीढ़ी में यदि पवित्र रखा जाए, निर्मल अर्थात पानी से धोधा करके संपूर्ण रूप से पवित्र करके रखा जाए तो हम आसान से सहज रूप से मंदिर में आ सकते हैं। उसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म पालन एक सोपान, वो क्या है ना, भगवत स्मृति के और भगवत प्राप्ति के। जिससे वर्णाश्रम आचरता पता पुरुषेण परकुमार, जो पुरुष माने जो मनुष्य जीव, यहाँ पुरुष करने से मध्य जीव संसार में जो चिंताधरण वृद्धि उन लोग के लिए ऐसे सोपान व प्रशस्त मार्गदर्शन कराए उपनिषद आदि में करें। वर्णाश्रम धर्म पालन करने से जीव धीरे धीरे परमार्थी राज्य में प्रवेश करते हैं। वर्णाश्रम धर्म की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाते हैं। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का मतलब उसे विष्णु आराध्य पंथ है। विष्णु की आराधना करके पंथ पथ का प्रशस्त पथ है और उसमें भगवान जी प्रसन्न होते हैं। ऐसे वर्णाश्रम धर्म पालन अथवा ध्यान आदि पूजा से, ध्यान आदि के द्वारा चित्त शुद्धि होता है। अर्चन आदि के द्वारा चित्त शोधन आदि होते हैं। हम जब पूजा करने के लिए जाते हैं उसमें ध्यान धारणा आदि हमें स्थिर करना पड़ता है, मन को जो एकाग्र करना पड़ता है, शौचता आदि लेना शुद्धिकरण होता है। एक अंतर्शुद्धि और एक बहिर्शुद्धि। बहिर्शुद्धि आदि स्नान आदि की तरह बहिर्शुद्धि स्नान आदि के द्वारा बहिर्शुद्धि होता है और अंतर्शुद्धि नाम मंत्र आदि जप के द्वारा अंतर्शुद्धि होता है। और ये सब क्या है अनुष्ठान जो हम कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुष्ठान ध्यान प्राण व्यक्ति के मनोनिग्रह जो ध्यान आदि करते हैं उसके मन को क्या करते हैं, निग्रह, मन को एकाग्र करना पड़ता है। जो मन को जो है चलायमान रेस्टलेस मन को निग्रह करना पड़ता है, मन को स्थिर करना पड़ता है। मन अच्छी बुरी स्थिति को स्वस्थ देना, मन इधर उधर भटक कराते जन्म की कुछ संस्कार के विषय में उपासना की तरफ लिप्त हो जाते, डूब जाते। नहीं चाहने पर भी मन पूर्वजन्म की संस्कार के अनुसार भूख बस में डूब जाता है, दुष्कार्य में भी लिप्त हो जाता है, अनेकों प्रकार दुष्कर्म आदि कर लेते हैं जी। इसलिए कहते हैं मन को निग्रह करो।
मन पे एकाग्र करो, मन की बात सुनो, मत सुनो। और ये चीज प्रद्युत कपट कुटी ना आती। जैसे हमारे गुनाह 10 करें, अरे मन तुम छल कपट को त्याग दे दो, क्यों उसमें खरन मूत्र स्नात हुआ? अरे मन तुम क्यों गधे के मूत्र में क्यों स्नान करते हो? पेशाब में क्यों स्नान कर रहे हो? सदा दहसी, और जिससे जब तुमको सदा सर्वदा जलन हो रहा है, गधे की पेशाब पीते हैं, होती वो जलनशील कहते हैं, उनको क्या होगी? श्लोक में पढ़ा के हम भी कभी अनुभव नहीं किए। आपने बताया था गधे का दर्शन करने से सब कुछ मैच हो जाता है। अरे जे शब्द तो कपट कुटी ना आदि खरन मूत्र। अरे मन सदा सर्वदा छल कपट आदि करके क्यों चलते हो? ये क्या है? छल कपट आदि क्या है? गधे के मूत्र में, पेशाब में ये तो स्नान कर रहे हो, हैं? अब सदा सर्वदा क्या हो रहे हो? तुम्हें जलन हो रहा है, दूसरे की बुरी चिंता आदि करना, छल कपट आदि करना, ये तो अपने नहीं हानिकारक है। दूसरे की तो हानिकारक तो बाद में होगा, पहले हानिकारक किसको हुआ? अपना। जैसे दूसरे की हम चर्चा पर निंदा करते, ये तो लाभ तो हुआ ही नहीं, मेरे ही तो पहले क्षति नष्ट हो गया, भक्ति नष्ट हो जाती। देखिए और एक चीज प्रस्तुत पट कोटि नाटी करण मुक्ति स्नान दहसी है, स्नात्वा दहसी। तो ये सब जो है इसलिए करें, वर्णाश्रम धर्म आदि पालन, चित्त मन को निग्रह आदि के ध्यान पूजा में करने की जो अनुष्ठान है, मनोनिग्रह, चित्त के एकाग्र अथवा पाठ पूजा आदि करने के लिए अनेकों देव देवी की पूजा की कथा शास्त्र में भी दिखा गया। क्यों? तुम्हारे कामिष्ट स्त्री हितज्ञाना प्रबुद्धन्ते अन्न देवता, गीता में भगवान भी कहते, हृदय में अनेक प्रकार की सांसारिक कामना वासना होने के नाते इसलिए मनुष्य अपने भूल जाते किसमें हित है और किसमें अहित है, अपने बेनिफिट को भूल जाते, इसलिए उन्हें को देव देवते की उपासना कर देते हैं। और उस देव देव के उपासना में अनेक प्रकार विघ्नों भी उसके सहन करना पड़ता है। इसलिए गीता में भगवान कहते कामेष्टिज्ञाना प्रबुद्धन्ते अन्न देवता, मुझे छोड़ करके भगवान करे, मुझे छोड़ करके अनेक देव देवता की पूजा करते हैं। कोई गणेश की पूजा करते हैं विघ्ननाश, कोई कहीं पर शिव जी की पूजा करते हैं। कहते हैं उसी प्रकार कामी पुरुषों के लिए अनेक प्रकार के देव देव की पूजा आदि के द्वारा विघ्ननाशन की भी कथा दिया गया। क्योंकि मन को एकाग्र करना और वैकांतिक निष्ठा होना एक अतीब जो है विश्राम कठिन है। उसके जो अनुष्ठान है मनोनिग्रह तथा पूजा निश्चित व्यक्ति की पूजा के उपकरण संग्रह, जब आप पूजा कर रहे हैं पूजा के उपकरण आदि संग्रह करना पड़ता है, पार्टनर वो भी कष्ट होता है कि नहीं करता है। जैसे जगह की अनुष्ठान करते जा रहे हैं तो जगह की अनुष्ठान करने के लिए उनकी सामग्री को आप एकत्रित करना पड़ेगा। महाराज तो जगह की अनेकों प्रकार की सामग्री आपको एकत्रित करना पड़ेगा, उसमें कष्ट होता है। संगति दुख का निवारण करते हैं, किंतु कोई ये किसलिए करते जा रहे हैं? वो सोच रहे हैं ये वर्णाश्रम धर्म आदि पालन अथवा ध्यान आदि के द्वारा मनोनिग्रह अथवा पूजा आदि अनुष्ठान आदि के द्वारा हमारे चित्त शुद्ध, किंतु उसी के करते के लिए उन्हें कितने कष्ट होते जा रहे हैं। किंतु करें यदि एक बार कोई शब्द तो भी किसी प्रकार से एकमात्र प्रभु के एक बार नाम ले लेते हैं, कहते हैं पथों के शब्द तो मुक्तिदान प्राणनाम, जब एक बार भगवान मुरारी
मूर्ता नामक नृत्य के हनन करने वाले, हत्या करने वाले मुरारी भक्तों के एक बार नाम ग्रहण करने। मूल शब्द के अर्थ होता है काम विकार। जीवों की मनुष्य की मन किसकी तरह सताते हैं, सता समझ स्पष्ट होता है काम क्रोध के तरह। ये दोनों जो बैरी जो है काम और क्रोध, ये दोनों शत्रु जो है मनुष्य के अति वजह नीचे की तरफ खेत करके ले जाते हैं। आप अपना ऊपर जितने ऊपर उठते चाहोगे और ये काम क्रोध जो है वो उतना ही आपको नीचे दबाएगा। क्रोध के द्वारा क्या होता है, अग्नि के भांति वो जला के आग बनाते हैं। क्रोध जैसे आग लग जाता है और आग क्या करते हैं, सबको जला करके नष्ट करते हैं और अंत में छाई पड़ा करते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य क्रोध प्रकाश करते हैं, सब कुछ नष्ट करते थे। और जब क्रोध जब शांत हो जाता है तब वो अपने आप को रिपेंटेड होता है, मैंने क्रोध क्या करते हैं, अपने को जलाते हैं। पहले अपने की जला देते हैं और सब कुछ अपने नष्ट करते हैं। हम दूसरे के ऊपर क्रोध प्रकाश करते हैं, ये जलाते हैं किसका, अपने। आग जो है दूसरे के जला करके अपने शांत होता है। आग दूसरी वस्तु के जला करके तब वो शांत होता है। और क्रोध क्या करते हैं, अपने को जला करके तब वो अंत में शांत होता है। ये उल्टा होता है। इस संसार में आग क्या करते हैं, जैसे कपड़े में आग लेते हैं तो कपड़े को जलाते हैं और जला करके आग क्या होता है, शांत हो जाता है। किंतु क्रोध क्या करते हैं, अपने को जलाते हैं, उल्टा करके अपने को जला करके फिर वो शांत होता है। और काम क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, अपने भी जलाते हैं, दूसरे भी जलाते हैं। अपने तो नष्ट होता ही रहता है और दूसरे की भी नष्ट होता है। इसलिए काम क्रोध ये दोनों ही हमारे कोई, किंतु कहने ये काम क्रोध आदि के जो है दूर करने के और एक ही जो है मुरारी प्रभु के नाम स्मरण करने। मूल शब्द के अर्थ एक होता है काम विकास और अगर काम के समय काम के धन से करने वाले प्रभु के नाम है मुरारी। में आ मुकुंद गीतम उसमें मुरारी शब्द है। और मूल शब्द के और एक अर्थ होता है अपहृत दीप प्रेम। दीप प्रेम के जो सेंस प्रकट करते हैं और उनके हृदय में विरह की उत्पन्न कराते हैं। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं वह प्रभु स्वयं आनंद स्वरूप नाम ही मुरारी, नाम वह मुरारी प्रभु कि एक बार कोई नाम ग्रहण कर लेते हैं, परम अमृतमेकम जीवनम कुशलम, वो मेरे जीवन की कुशल स्वरूप गुरु में प्रकट हो। जैसे हम वस्त्र अलंकार पर जानते हैं, इस अपने शरीर के सुंदर सुसज्जित होते खास कर उसी प्रकार नाम प्रभु के ग्रहण करने से, नाम प्रभु एक बार कोई नाम ग्रहण करते हैं तो उनकी समस्त प्रकार के दुख नाश हो जाता है और समस्त प्रकार सद्गुण आ जाता है। अलंकार क्या है, सद्गुण। प्रभु की एक बार जब नाम को ग्रहण करता है और नाम प्रभु क्या करते हैं, दुख के नाश कर देते हैं और शांति समस्त प्रकार सद्गुण की प्रकाश कर देते हैं। जिस प्रकार से कंपेयर कर रहे किसके साथ, साधन भक्ति की 3 स्टेजेस
तीन स्तर तक, एक साधन भक्ति, भाव भक्ति और समान भक्ति। साधन भक्ति में दो पत्तियां निकलती है, क्या क्या? क्लेशाग्नि और सुभदा। समस्त प्रकार क्लेश के लिए नाश कर, पवित्रता, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, पाप बीज, यह तक भी पाप करने की वासना तक भी सदा के लिए नाश नष्ट हो जाता है। बोले नाम की महिमा पाप करना तो बहुत दूर की बात होता है, पाप करने की इच्छा भी नहीं रहती। एक बार इसके हृदय में नाम यदि कहो, अजामिल अपने बेटा के नाम नारायण रखा, और जिस दिन अपने बेटा के नाम नारायण नाम लेकर के पुकारा, उसी दिन उसके नामाभास हुई। तो फिर अजामिल बार बार क्यों वो पाप कर क्यों लिप्त हो? वो वैसा को त्याग दे करके क्यों वो भजन साधन नहीं किया? ये प्रश्न उठेगा, पता ही नहीं है। अजामिल अपने बेटा के क्या नाम रखा? नारायण। और शास्त्र में लिखा है जिस दिन अजामिल अपने बेटा के नाम नारायण रख दिया, और उस दिन उसके हृदय में नामाभास हो गया। और नामाभास होने से क्या होता है? मैंने अभी कहा क्या होता है? पवित्रता, यह तो पाप करने की वासना तक नहीं रहती। तो अजामिल फिर वो वैसा क्यों रहे? ये भी प्रश्न उठेगा। अजामिल क्यों? जब नामाभास हो गया, नाम की महिमा नामाभास होने से उसके पाप करने की वृत्ति तक भी नहीं रहती। पाप बीज, पाप वासना, ये नामाभास सब कुछ नष्ट कर देगा। और शुद्ध नाम हो तो प्रेम होगा। तो ये पर प्रश्न हो रहा है, ये अजामिल क्यों वो वैसा के साथ रहे? क्यों मदिरा पान की? दूसरी एक भी बात होता है, पांडव आदि लोग भगवान के परिकर है, ये लोग भी भगवान के नाम लेकर के जाप करते हैं, जिसके भगवान उनके गृह में आते नारद से युधिष्ठिर महाराज की स्तुति करने लगे। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते युधिष्ठिर महाराज के गृह में पधारे। युधिष्ठिर महाराज नारद जी के गुरु जान करके उनकी पूजा वंदना दी, और फिर नारद जी के ऊपर आसन पर बैठाया। युधिष्ठिर महाराज बहुत दीनहीन होकर के कहने लगे, प्रभु आपके कल्याण कैसे हो, आप हमको उपदेश प्रदान करें। इस कथा को सुनकर ही नारद जी कहने, युधिष्ठिर मैं तुमको क्या उपदेश दूं? ये तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म भगवान कृष्ण मनुष्य लिंगम साक्षात मनुष्य रूप धारण करके आपके घर में कृष्ण बैठे हैं। तुम्हारे घर की दिल्ली समझ दिल्ली क्या घर की चौखट दिल्ली के जो धूल पड़ा रहता है, उस धूल की लेने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े लोग तुम्हारे घर में आता है और सिर पर धारण करते हैं। तुम लोग कितने वालों जैसा गृहिणा वसति साक्षात गूढ़ं कर्म मनुष्य लिंगम, जैसा गृहिणा वसति साक्षात, जिनकी गृह में साक्षात परब्रह्म भगवान मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। ये युधिष्ठिर महाराज मैं आपके क्या बोलूं? तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज यानी पांडव आदि की कथा हम भी महाभारत में सुनते हैं, कहाँ कहाँ वन वन में भटक रहे। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री भी नहीं, तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपी नहीं। चाहे तो हजारों दुर्योधन को प्रकट करने वाला, हजारों दुर्योधन को आंख की पलक पलट में वो विस्मृत करने वाली थी। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। चाहे तो बस उसने कितने पूर्वों की जो है
वो आंख की दृष्टि से चिंगारी के द्वारा चिंगारी से क्रोध अग्नि के द्वारा क्रोध की चिंगारी से इनको ध्वंस करने वाले किंतु आज वन में भटक गए। जो अर्जुन कोई साधारण नहीं है, दंडीधार आज अर्जुन वन में भटक गए, भीम गदाधारी वन में भटक गए, कितने कष्ट दुख होते हैं। क्यों? यही प्रश्न है। इस दो प्रकार की कथा जो अजामिल के बीच उदाहरण दिया और एक दूसरी उदाहरण किसको दिया? पांडवों की उदाहरण। पांडवों में हम जो ऊपर से दुख देखते हैं ये वास्तव दुख नहीं, क्योंकि तो भगवान की नित्य परीक्षा है। ये केवल लीला संपादन करते जा रहे हैं, जब जीवों को दिखा रहे हैं। ये सब नित्य परिकर है, नित्य परिकर है। कौन? माधव लोग इस संसार में दिखा रहे हैं ये प्रभु के प्रति कितने अगाध प्रेम प्रति और किस प्रकार आत्मसमर्पण दिखा रहे। जैसे कोई साधन नहीं, महाभारत की युद्ध आदि दिखा रहे हैं। क्या अर्जुन के पास कौन सा विद्या नहीं था? समस्त दैव बल को एकत्रित कर लिया। अधीश स्वयं भगवान है, दिखा रहे। तो ये लोग भी वन में भटकते हैं, दुख कष्ट भोग रहे हैं, संसार जीवों के दिखा रहे हैं। भगवान इसलिए दिखाते हैं ये तुम मेरे लिए कितने परिमाण त्याग वैराग्य स्वीकार किया। भगवान हमें वही दिखते हैं, ये मेरे लिए तुम कितना त्याग वैराग्य स्वीकार किया। एक व्यक्ति के प्रति कृपा तब होता है जब देखते हैं मेरे लिए वो कितने परिमाण समर्पण किया, कितने परिमाण हमारे लिए त्याग वैराग्य स्वीकार। उसके सर्वोत्तम उदाहरण तो गोपी छोड़कर कौन हो सकता है? गोपियों की ये उदाहरण जो है त्याग वैराग्य उदाहरण अनूठा कहा है। द्रौपदी के भक्त होना तो इस संसार में गोपी तो बहुत दूर, द्रौपदी का होना तो और भी कठिन हो जाए। जब जा रहे थे भगवान, जब जा रहे थे सुलहनामा करने के लिए दुर्योधन के साथ पास जा रहे हैं, तब उसमें द्रौपदी ने एक प्रश्न पूछा, हे गोविंद, हे कृष्ण, आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है, आप चाहे तो सुलहनामा हो जाए, क्यों नहीं हो? किंतु कृष्ण ये बात बताओ, मेरे ये खुली हुई जो केस जो है इसको क्या हो? एक महीने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक दुशासन की रोहन मन से मेरे बाल पे जब तक धोने गई तब तक मैं ये केस मेरे को भी बांधूंगी। और भीम ने भी प्रतिज्ञा कर ली उसी सभा में, जब कर्ण और दुशासन दुर्योधन जब ऐसे बहुत बुरी बुरी बात कहना, तब मेरे बताओ ये जब तक ये दुशासन की बाहु को मैं उखाड़ नहीं दूं और दुर्योधन की जगह को मैं तोड़ नहीं दूं, तब तक मेरे शांति। उसमें द्रौपदी ये बात कही, कभी तो तुम आप जा रही चाहे तो तुम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, तुम्हारे आंखों की पलक से सब कुछ होता रहता। तो उसने कृष्ण ने कहा, द्रौपदी क्या सुलहनामा की कम है क्या? 5 गांव के सुलहनामा क्या करना है? तय तो कर लिया, कृष्ण ने तय किया सुलहनामा क्या करना है, ये 5 गांव इनको दिया जाए, पांडवों को दिया जाए।
और सारे हस्तिनापुर सब कुछ ले गए, जो चाहे तो कहीं भी बंजर भूमि हो, जैसे भूमि हो, जैसे गांव हो, केवल 5 गांव पांडवों को दिया। उसमें भगवान कृष्ण द्रौपदी के भी कहने लगे ये सामान्य है क्या? इससे दुर्योधन कहने की तात्पर्य है भगवान करें क्या दुर्योधन इसको थोड़ी मानते हैं। ये जो वहां जो ये आ रहे हैं युद्ध जो दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें कितने लोग मार जाएंगे? कुरुक्षेत्र की रणभूमि एक प्रातकालीन युद्ध की बात बता रहे हैं, इसमें कितने बड़े बड़े राजा लोग मर जाएंगे, सर्वत्र हाहाकार होगा, कितने स्त्रियां विधवा हो जाएगी, सारे विश्व ब्रह्मांड में क्या केवल आग जलते रहे, मृत शरीर की जलाने की दुर्गंध सब तो फैल जाएगी। कितने क्षय को थे कौन पर अजय 5 गांव दे करके तुम्हें सुलाना हो जाए, ये क्या कम है? द्रौपदी तो वही बात अपने बाप पर अटके गए, क्या मेरे ये करीबी बात ऐसी नहीं है? कृष्ण कहने लगे जो होना है वही। कृष्ण ने कहा क्या कहा? जो होने वाला वही, उन हार के रोक न सके एक विधि की विधान होता है, नियम, उस विधि विधान की कौन उल्लंघन कर सकते? भगवान कर सकते, क्योंकि भगवान से कर कौन हार के रुक न सके। तो मेरे कहने के यही तात्पर्य है, ये पांडवों के दुखों की कथा हम सुनते हैं, क्यों? बोले पांडवों की कोई दुख नहीं, ये तो केवल लीला आदि के द्वारा संपादन करके दिखा रहे हैं, लीला आदि करके दिखा रहे हैं। ये गोविंद के प्रति किस प्रकार समर्पित आत्मा और समस्त दुख कष्ट की भी सहन करके प्रभु को भी भूलेगी, सुख में दुख में सदा सर्वदा गोविंद की स्मरण किया। महाभारत की जो जितने भी कथा है, सब कथा की सार क्या है? सार इसी प्रकार है, हम गोविंद में समर्पित होकर के जीवन में जितने भी कष्ट दुख हो, वो दुख कष्ट के सहन की एक ही तात्पर्य है, गोविंद की प्रति। इसलिए उसके उन लोग की कोई कर्म को नहीं, क्योंकि नित्य परिकर है, नित्य जो परिकर है, पांडवादी कौन है? नित्य परिकर है, ये भी कोई जीव तत्व नहीं है। अर्जुन आदि युधिष्ठिर आदि कोई जीव तत्व नहीं है, ये लोग की कर्म फल नहीं है, ये केवल संसार को जीवों की एक दृष्टांत रूप में दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। चलो ये तो समझ में आ गया। फिर दूसरे जो मैंने कहा क्या प्रश्न रखा था? अजामिल के नाम भस्म हो गया, जिस दिन अजामिल अपने बेटा के नाम नारायण रखा और उस दिन तो नामभास हो गया। नामभास होने से सब पाप विकल्प पाप करने की वासना तक नहीं रहे। ये प्रश्न उठाया, ये नामभास होने से क्या होगा? पाप करना तो बहुत दूर की बात, पाप करने की दूसरे की अनर्थक चिंता करने पर, दूसरे की अहित चिंता करने की भी हृदय में भी नहीं रहे। आप कभी मन में आता है दूसरे की अहित करने की इच्छा होती है क्या? समझ में आता है? बताए तो ये व्यक्ति मेरा कोई कुछ किया तो मैं उनको बदला लूं, अथवा दूसरे के उत्कर्ष देख करके मन में जो जलासी चलन वही खुरान मूत्र के बाद
खरण मत समझ रहे? गधे के मूत्र के, गधे के मूत्र है, पेशाब क्यों दिया बनता है? तो इसकी मतलब ये समझ में चाहिए थे नमाज नहीं। आप अपने आप पहले विचार कर, नमाज हो रही है, सेल्फ रियलाइजेशन करो। ये दूसरे की उत्कर्ष आदि देख करके कभी परचर्चा परनिंदा करने की तुम्हारी इच्छा होती कि नहीं? बिल्ली कहते दूसरे परचर्चा परनिंदा मत करो, बिल्ली करे। और ये जे शब्द तो कपट कुटी ना की खरण मुक्त स्नान दहसी है कित में से सदा सर्वदा गिरिधर प्रेम विलास, सदा सर्व गिरिधर गिरिराज गोवर्धन के धारण करने वाले उनकी प्रेम विलास की कथा स्मरण करके ब्रज में वास करो। इस प्रकार कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के धारण उस प्रेम विलास गिरिराज गोवर्धन जिगल किशोर किशोर की लीला के स्मरण करो और ब्रज में वास करो। इधर उतना 10 वर्ष में चला आगे क्या पता है। तो बजामिल की कथा आ जा रही है। तो बजामिल क्यों वो वैसे कि क्यों नहीं छोड़ दिया, क्यों पवित्र होकर के भगवान के नाम क्यों नहीं कर रहे, क्यों वो शराब पान कर रहे हैं? बच्चा के नाम तो ले लिया, इसकी कारण नाम प्रभु की ऐसी महिमा है, वास्तव में उसके सब कुछ पाप बस नष्ट हो गए। अभी जो कुछ भी करे पूर्व अभ्यास, क्या बोले उसको? पूर्व अभ्यास, हैबिट्स उस पूर्व अभ्यास के रूप वो करते जा रहे हैं, किंतु उसमें पाप पोटेंसी नहीं है, क्योंकि एक बार नाम कर दिया तो नाम में क्या कर दिया, समस्त अनर्थ में नाश कर दिया। जिस प्रकार विषधर सर्प जहरीली सांप वेरी पॉइजनस स्नेक है, यदि उसके क्या बोले 20 दांत यदि उठा दिया जाए, फ्रेंड्स के यदि उठा दिया जाए, सांप के दोनों तरफ जो दांत होता है उस दांत के नीचे बीच के थली रहता है। सांप जब विषधर सांप काटते हैं, आप उसे समझो सांप कैसे काटता है। जो सांप काटने के पहले उनकी जो फ्रेंड्स दांत आता है उसके नीचे बीज की थलियां रहती है, जैसे हमारे भी बीज है, थली जो है वो बीज है, जड़ है। तो उसी प्रकार मानो वो सांप के फ्रेंड्स के दांत के नीचे दो थली है और उसमें जहर है। तो सांप क्या जब काटता है और सांप के साथ वो जहर के वहां पर वो छोड़ देते हैं और क्विक तो रक्त में जाकर के जिसको काटते उसके जहर फैल जाता है और जल्दी जल्दी उसके सारे शरीर में सर्कुलेटेड हो जाता है, हार्ट में चले जाते हैं और हार्ट की वो किंतु वो दोनों दांत के यदि उठा दिया जाए, दांत के उठाने से वो बीच के थली अपने आप उठ जाता है, लेके जाता है। भगवान कैसे कुदरती है, भगवान की ऐसे कुदरती है, सांप की दांत की जो फ्रांस जो है उस दांत के नीचे थली और दांत के साथ ऐसे चिपटे करते हैं। यदि वो दांत के उठा दिया जाए और जितने बार वो सांप काटते रहे, छबल मारते रहे, किंतु वो जहर नहीं जो सांप तो करेगा, उसके स्वभाव है, खल जाती है, खल स्वभाव है, खल स्वभाव होने के नाते वो सांप बार बार काटेगा, किंतु ठीक उसी प्रकार आजादी जिस दिन
नाम पिता के नाम रखा नारायण, और नाम लेकर जब उच्चारण किया उसने उनके सारे पाप नष्ट कृपा किया। इसने तो भैंस के भूसा और जो कुछ भी कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, शराब पान कर रहे हैं, ये क्या है? उसको उनको भैंस के उच्चारण उनका अभ्यास के अनुसार चलते हैं। फिर भगवत भक्त की संगति के प्रभाव से फिर हमें मूल सूचना आता है, क्योंकि बार बार नामाभास में क्या होता है? एक बात ना होता है, नामों से भी और क्या होता है? स्वीकृति बनता है। क्या करते हैं? नामाभास में हमें दो फल प्राप्त होता है, एक तो पाप नष्ट हो ही जाता है और दूसरे क्या होता है? स्वीकृति, स्पिरिचुअल पास एक्टिविटी। बार अजामी पहली बार जब बेटा के नाम रखा नारायण, उस नाम उच्चारण पर उसके क्या होते? नामाभास, उस नाम से सारे पाप नष्ट होते हैं। और इसके बाद में बार बार जो नाम नारायण नारायण दे रहे हैं, इससे क्या है? सुकृति बनती है। उस सुकृति के फलस्वरूप विष्णु की विष्णु की दर्शन कोई साधारण नहीं है। भगवद्गीता भगवता तीर्थवता स्वयं प्रभु तीर्थ भगवती तीर्था में संस्कृति में बदलाव ऐसे गदाधर स्वयं भगवान की चरण कमल के हृदय में धारण करने वाले तीर्थ आदि में जाकर के माध्यम के द्वारा दूषित स्थान को पवित्र करते हैं। ऐसे संत महात्मा की दर्शन प्राप्ति के समान व्यक्ति जब तक सुकृति नहीं हो तब तक ऐसे संत महात्मा के दर्शन दर्शन और दुर्लभ है। दुर्लभ ही मानसो दे देना तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन वैकुंठ प्रिय भगवत शुद्ध भक्त की दर्शन भी अति दुर्लभ का। महाभारत में दर्शन से ही पवित्र हो जाता है सब कुछ। तो आज चैतन्य चरितामृत में भाषण पढ़ रहा था और इसमें महाभारत कैसे समझे? केवल कहने से नहीं होता है, अनुभव करने के ऊपर तो उसके उदाहरण दे रहे हैं। लोग स्पर्श से क्या बोले वो वर्षमणि वर्षे लोग जैसे जो वर्षमणि होता है वो देखने में बिल्कुल लोहे से भी अति कलाकार है, देखने में वो सुंदर नहीं है। वर्षमणि जो है देखा कोई पसंद देखा नहीं, अभी शास्त्र में लिखा है सुना है। ये वर्षमणि देखने में कोई सुंदरता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, डिलाइटफुल नहीं है। जैसे ऐसे लगे कोई सामने एक पत्थर के टुकड़ा जिसका मिट्टी लोहे की सामने एक टुकड़ा चिलमिल कट बना नहीं है। ये तो वो वर्षमणि यदि लोहे में वर्षा कर दिया है तो लोहा तो क्या कर देता है? तब उसमें पता चलेगा ये क्या है वर्षमणि। ये पर एक बात है, वर्षमणि लोहे के सोना बना देते, ये तो अपने सोना नहीं करता। वर्षमणि क्या करता है? लोहे के ये तो अपने सोना नहीं होता है। ये तो महाभारत की एक विशेषता है, अपने गुण उसमें संचार करते हैं, यही अंतर होता है। क्योंकि वर्षमणि जड़ होने के लोहे की सोना बना दे, ये तो अपने सोना नहीं बना। किंतु महाभारत की क्या लक्षण होता है? अपने गुण सद्गुण जो है
संचार कर देते हैं, रिफ्लेक्टेड कर देते हैं और अपना भी पूरा रहता है। ऐसे गुणी व्यक्ति विद्या क्या करते हैं? एक विद्वान दूसरे के विद्वान बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? विद्या देकर। अपने विद्वान है और दूसरे के भी विद्वान बनाते हैं। तो उसी प्रकार की चरित्रामृत में गुरुभाष्य भक्ति और श्लोकास देख रहे हैं। पर्सन मनीष लोह स्पर्शे पर्समणि लोह स्पर्शे यथा मणि यथा स्वर्णमय। जिस प्रकार पर्समणि लोह के स्पर्श करके वो क्या बना देते हैं? ठीक उसी प्रकार महाभागवत अपने भावों के उसमें संचार करके उसको महाभागवत बना देते हैं। तब उसके संजोग महाभागवत। इसके उदाहरण कौन है? चैतन्य महाप्रभु जब धरती में भ्रमण कर रहे, साउथ इंडिया भ्रमण कर रहे, नाम संकीर्तन के द्वारा सबके हृदय के शोधित करके सबको प्रेममय बना और वही प्रेमी भक्त के महाभारत जो हो गए और वो महाभारत दूसरे के अपने संजय उसके भी महाभारत बना। गुरु को भी शिष्य नहीं बनाते, गुरु क्या बनते हैं? क्या बनाते हैं? गुरु ही बनाते हैं। यदि गुरु ही नहीं बनाया, गुरु तो नहीं करते। किंतु इसमें तो होते कैसे हो? पात्रता चाहिए। ये एक बताने से नहीं, ये दूसरे उदाहरण दे रहे हैं। लोहा स्पर्शमणि लोहा को क्या बना देते हैं? सोना बना। किंतु लोहा में यदि जंग पड़ा रहे, मिट्टी अधिक लगा रहे, तो स्पर्शमणि क्या करेगा? स्पर्शमणि के काम नहीं है वो जंग को नष्ट करना। समझते हो? मिट्टी अधिक लगा रहा है। स्पर्शमणि के काम है शुद्ध लोहा होनी चाहिए। जिस लोहे में कोई जंग न हो, उस लोहा को क्या करेगा? किंतु लोहे में यदि जंग पड़ा रहे, वो पहले दूसरे के पास जाओ, आग के पास जाओ, आग तुम्हें जंग को नष्ट करके फिर हमारे पास आओ। ये उदाहरण देते हैं। तात्पर्य क्या है? तुम्हारे हृदय में जो अनर्थ है, अपराध आदि है, उस अपराध आदि ये सब अनर्थ है। अपराध तो अनर्थ है। स्वरूप असत्य से अपराध करके अनर्थ होता है। अपराध आदि रहने पर वो महाभागवत है। आपकी महाभागवत नहीं बना। ये जो अपराध आदि है अनर्थ है, उस अनर्थ को तुम नाश करो। कैसे दूर करोगे? बोले नाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये अनर्थ नाश हो जाने के नाम पहले जब नाम ले रहे हैं, जो नाम ले रहे हैं वो शुद्ध नाम नहीं हुए, किंतु ये नाम तो ऐसे है शुद्ध नाम नहीं होने पर नाम में सब अनर्थ नाश कर ऐसे नाम करते करते नाम प्रभु क्या करते शुद्ध संग करा देते हैं। सदगुरु वैष्णव के आपके संग प्रदान कर देते हैं और उनकी संगाति के फल आपके हृदय में भक्ति संचार हो जाती है। उसी प्रकार अजामिल के जो मैंने कहा, अजामिल फिर मैं आपको स्मरण करता हूँ। अजामिल पहली
अजामिल की कथा हमारे कृष्ण में की बात करते हैं। अजामिल जीवन में पाप किया, पाप तो किया, शराब किया, परस्त्री गवन आदि जितने भी लोग कर दिए, पाप कर दिए, किंतु अजामिल कभी इसमें हम ध्यान दे नहीं पाते। मैं आ जाते हैं तो दूसरे के जिंदा चर्चा करते हैं। अजामिल पाप किया, अजामिल पाप करते, ये तो अजामिल कभी वैष्णव निंदा नहीं, इसलिए क्या हो गया, वो पहले के भगवान के नाम लिया, बेटा के नाम, इसके नाम फिर वही नाम पुनः पुनः बेटा के नाम नारायण नारायण करते करते उसके क्या भी सुकृति, उस सुकृति के फलस्वरूप मृत्यु के समय इसके दर्शन हो रहे हैं विष्णु के साथ दर्शन, और वो विष्णु के साथ दर्शन और फिर उनके संग का विष्णु के संग कैसे हुआ, संग कैसे हुआ, जो विष्णुदूत और जमदूत के साथ जो वार्तालाप हुआ ये साधु संग, साधु संग क्या है, हम साधु के पास बैठे और उनकी कथा श्रवण करें, ये विष्णुदूत और जमदूत जो वार्तालाप हो रहा था, जमदूत ने कहा जो अजामिल का पापी है, ऐसे पापी का हम लेकर के जाएंगे जमदूत, और विष्णुदूत ने कहा नहीं, ये काम कर लिया जाति से कन्वर्सेशन होता है, और अजामिल क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं हम उत्तर दे रहे हैं, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये साधु संग है, ये जरूरी नहीं है सब प्रश्न करें, ये जरूरी नहीं है, प्रश्न पर लिखित महाराज उत्तर दे रहे हैं, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये साधु संग, ये जरूरी है सब एक साथ में प्रश्न करें, ये भी साधु संग है, ये फिर विष्णुदूत और जमदूत के साथ जो वार्तालाप हुई कन्वर्सेशन बिटवीन जमदूत एंड विष्णुदूत, और अजामिल सुन रहे थे, ये साधु संग, यही साधु संग किया उनके हृदय में भक्ति की संचार, तब उन्होंने क्या की, सब कुछ छोड़ करके कहाँ गए, हरिद्वार में गए, विष्णुदूत जमदूत चले गए, और दर्शन करने के बाद पता हुई, इसके बाद अजामिल हृदय में जो प्राण संचार हुई, फिर अजामिल सब कुछ त्याग दे करके, सब कुछ त्याग दे दिया, वो विशाख भी त्याग दे दिया, बेटाई भी त्याग दे दिया, नारायण के सामने नहीं लेकर के गए, क्या क्या अकेला हरिद्वार में गए, और हरिद्वार में जाकर के गंगा के तट पर बैठे, और फिर वो वही नाम जप कर, कौन सा कोई नारायण नाम जप कर, जो बेटा के नाम रखा था नारायण, कहते बेटा के नाम रख, फिर उनको पुकार करना, आगे किसको नाम लेकर जप कर रहे, वो साक्षात भगवान के नाम ले, साधु संग के बाद मैंने बजा दी विष्णुदूत और जमदूत के साथ पुकार करना, ये साधु संग, फिर वो नाम करना शुरू कर, और गंगा के पवित्र जल पान करना, तीर्थ भूमि पवित्र स्थान, ये समझ क्या हुआ, नाम प्रभु ने सब कुछ व्यवस्था कर, हम चाहते हैं कहाँ भजन करें, जिनके स्थान हम हो गए, किंतु जब आपके समय होगा भगवान प्राप्ति और नाम प्रभु की उसी प्रकार व्यवस्था करते हैं, वृंदावन में वास, उसी प्रकार शुद्ध भक्त की संभव तो सब लोग व्यवस्था करते हैं, ये व्यवस्था पर भगवान उसका छोड़ो, व्यवस्था करते पर अरेंजमेंट तो भगवान करेंगे, देखो अजामिल के सारे व्यवस्था करके कहाँ कर लिए,
हरिद्वार गंगा के तट पर पवित्र जल विश्व माता रुद्र जल वहीं पर रहने लगे और प्रत्येक दिन प्रत्येक उस समय गंगा के तट पर अनेकों प्रकार के फल मूल आदि उसी के ग्रहण करने लगे। एकांत स्थान में उसके नाम जप कर और नाम जप करते करते प्रेम गीत हुई नाम और फिर उस समय के पुरुषा वही विष्णुदूत 4 विष्णुदूत वैकुंठ से रथ लेकर आए। तब अजामिल वो रथ में बैठे तो अजामिल ने एक प्रश्न कर दिया विष्णुदूतों के जब दूतों ने मेरे आत्मा को ले जाने के लिए आए तब तो आप लोग भी आए थे मुझे रक्षा करने के लिए। जब दूतों को भगाया आप लोग तो आप लोग मुझे क्यों जब विष्णु देखिए वैकुंठ क्यों नहीं ले गए, उसने क्यों रथ लेकर के नहीं आए? अभी वही आप लोग आए और रथ लेकर के क्यों? ये भी प्रश्न होता है। अजामिल ये प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न। क्या प्रश्न किया? पहले जो विष्णुदूत आए वो अपने साथ वैकुंठ क्यों नहीं लेके? क्यों अपने साथ में नहीं लेके? आदि क्यों आए? इसमें विष्णुदूत ने बहुत सुंदर बताया। देखो उस समय आपके हृदय में श्रद्धा भक्ति प्रकट नहीं, वो केवल भक्ति की आभास मात्र हुई। भक्ति भास भक्ताभास नामाभास भक्ताभास के तुम अनर्थ से निर्मुक्त हो गया, हमने दर्शन किया बात सही। किंतु अभी पवित्र गंगा के तट पर अपने निवास की गंगा के सुंदर निर्मल जल को अपने पानी गंगा की तट पर जो जितने फल मूल से ग्रहण किया आप जब दूसरी जगह में रहते हैं कहीं कहीं उसमें जब विषय अवलोक हो जाता है अभी गंगा के तट पर जो आप बैठे गंगा के तट पर जो वृक्ष आदि है ये भी सामान्य नहीं है। पवित्र नदी के जल के द्वारा वो सिंचित है, उनके फल भी पवित्र है। इसमें तो महाप्रभु का विषय मणि कृष्ण नाम है। आप देखते कभी विषय के घर में चले जाते हैं, उनके अन्न खा लिया तो मन में चिड़ी होता है, खान करने की इच्छा नहीं। और कभी भक्त के घर में जाकर के प्रसाद ग्रहण करना नाम करने की इच्छा है। इसलिए महाप्रभु का विषय अन्न खाएंगे मलिन खाए, ऐसे कोई के विवाह सब में चले जाते हैं, कहीं मना नहीं करते। वहीं पर अनेक प्रकार बनाए शाकाहारी और मांसाहारी बनाए, तो 2 प्रकार के लोग आते बनाया तो एक ही कच्ची और केवल अलग अलग आते एक ही बर्तन थोड़ा थोड़ी और ये तो उसी के खाने के बाद जब आप लौटोगे देखो नाम करने का इच्छा है। बनाया तो बहुत अच्छा, खाया तो पेट भर करके जी भर के खा लिया, चकाचक खा लिया। महाप्रभु करे मलिन कृष्णे नहाय स्मरण, ऐसे भी अन्न खाने से और भक्त के अन्न खाने से भजन से भक्त के अन्न इधर निर्मल होता है और भगवान नाम में रुचि बनती है। तो उसी प्रकार विष्णुदूत ने कहा देखो ये जो वृक्ष आदि है गंगा के तट पर जो वृक्ष आदि फलदान के वृक्ष है इसमें शुद्ध प्रोटीन क्योंकि गंगा के जल के द्वारा सिंचित है, गंगा के जल के द्वारा ये फल होता है। अभी चिंतन है और एकांत में स्थान पर बैठ करके प्रभु के नाम जब किया सबके हृदय में क्या हो गया प्रेम उत्पन्न। जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं हो भगवान भगवता में जा नहीं सकते।
और भगवत दर्शन नहीं होते इसलिए प्रेमानंद चित्त भक्ति लोचन संत सदैव इधर से मिलते जन श्याम सुंदर अचिंत्य गुण संपन्न अचिंत्य गुण गोविंद प्रेमानंद चित्त भक्ति लोचन परिपूर्ण मंजन राजा भक्ति आंख में जब कभी तब भगवान के दर्शन प्रेमानंद चित्त भक्ति विलोचन संत सदैव इधर से विलोचन संत मन चिरे सब विदाई प्रेमान में बहुत दर्शन करते हैं भगवान के इतने सुंदर स्वरूप के दर्शन गोविंद आदि संत चलो इसलिए कहे अजामिल के जो नाम जब तब सिद्ध हुआ जब वो विद्वान में बैठ करके एकांत निर्मल स्थान में इसलिए अभी कथों की शब्द तत्व मुक्ति तक करना है जब यदि सनातन गोसाई पाठ करे वो समस्त प्राणियों के लिए मुक्ति प्रदान करने वाले ये नाम वो चरित्र हो बार-बार करे परम अमृत एक जीवन भूषण वह जो है परम अमृत स्वरूप मेरे जीवन की जो है भूषण स्वरूप मतलब नाम ही मेरा अलंकार भूषण स्वरूप जैसे हम वस्त्र पर पहनते भूषण अलंकार पहनते मेरे नाम प्रभु ही हमारे भूषण स्वरूप अलंकार क्या करते हैं हमारे शरीर के स्वभाव को बढ़ाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाना नहीं पड़ेगा ब्यूटी पार्लर में जाना नहीं पड़ेगा नाम ही प्रभु जी ये अलंकार नाम ही प्रभु की कितनी महिमा वो नाम प्रभु मेरे हृदय में जो है इसके टीका में सनातन गोसाई पाठ करें कृष्ण प्रेम भक्ति सभी अंग का भगवत नाम का सेवन ही परम उत्कृष्ट है तथा नाम प्रभु की कृपा प्राप्ति ही सभी प्रकार के सिद्धियों का मूल है इसलिए पूज्य बाबा ग्रंथकार नाम की कृपा प्राप्ति के लिए जयति पदों के द्वारा उत्कर्ष वर्णन कर रहे हैं नाम ही से नाम ही प्रेम सब क्योंकि जब तक हमारे हृदय में प्रेमामुक्ति नहीं भगवत दर्शन हम करते नहीं करते पहले भक्ति के 3 स्तर ये साधन भक्ति इसके बाद हम भक्ति इसके बाद अब ये साधन भक्ति का अर्थ क्या है साधन भक्ति के 2 कारण क्या करना अनर्थ के नाश करना बिल्कुल वॉशिंग मशीन जैसे वॉशिंग मशीन होते हैं कपड़े के अंदर में जितने मैल है वो उल्टी सीधा करके घूमता रहता है कभी राइट एंगल से घूमता है कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है ऐसे फिर 2 मिनट में स्पिनिंग होते उल्टा करके और फिर वॉमिटिंग करते ना वॉमिटिंग करते कि नहीं करते क्या देखा जितने आपके कपड़े में जितने जो मैला जो है वो वॉमिटिंग होके जा रहे हैं देखा नहीं देख तो मेरा वॉमिटिंग हो जाता घूमता है ऐसे स्पिनिंग होता रहता है और फिर उल्टी स्पिनिंग होता है और उल्टी फीलिंग होता है फिर शुद्ध पानी आ जाता है विज्ञान कैसे बना दी फिर अच्छी पानी आ जाता है फिर कपड़े से उसको गंदी पानी को निकाल देते हैं बाहर साधन भक्ति के पहली काम है क्या जितना मेरे अनर्थ मैल जो है उसको दूर करते साफ करते और दूसरी कार्य क्या है सुभादास मूत्र के स्वरूप आदि हम हृदय में करते हैं नाम में रुचि बढ़ाते हैं कि कर्मस घुची ले जीव शुद्ध नाम बुलाए
चेतन चेतन जब जब पाप से मुक्त हो जाता है तब वो शुद्ध नाम ग्रहण करता है। पापियों के मुख में भगवत नाम नहीं होगा। जितने परिमाण पर पाप नाश होते जाएगा उतने परिमाण प्रभु की नाम उच्चारण होते जाएगा। इसलिए कर्म सोचले जीव नाम लय कर्म समय पाप अनर्थ दशा में पाप कर नाम पढ़ने में कष्ट होता है। जितने पाप से आप मुक्त होते जाओगे नाम करने में उतने आनंद होगा और अत्यंत सरल रूप में होता है। नहीं तो लय विक्षेप उपलब्धि कोसाय रस साधन आकृति चित्त के लिए जमाडूल बना है। लय माने नींद आती। श्रवण कीर्तन आदि स्मरण में जो बार बार नींद आती उसे लय खा विक्षेप मन की एकाग्रता करने में कठिन होता है। मन डमाडोल होकर यहाँ पर घूमता रहता है। लय विक्षेप अप्रतिपत्ति बार बार चेष्टा करने पर भी मन नहीं करता है। हृदय नाम नहीं छोड़ कौशल प्रयोजनों की काम क्रोध आदि आकर के नाम में करने के समय चित्त पे क्षुभित कर देते। काम ऐसे स्टूपिड नॉनसेंस है विदाउट रीजन मन को जो है भ्रमित करता रहता है। कोई जरूरत नहीं स्टूपिड नॉनसेंस वासना लेकर के आ जाते हैं। कहाँ का स्टूपिड नॉनसेंस। क्रोध जरूरत नहीं है। क्रोध कब होता है? अपनी इच्छा पूर्ति नहीं होने पर जो क्रोध आता है। हम जो चाहते हैं हमारे विरुद्ध में कोई बोले तो हमें क्रोध आता है। क्यों बोला और हम जल्दी जवाब दे देते। इसलिए एक जवाब न देना मौन धारण करना ये सबसे बड़ी सरल तरीका है। समझ में क्या बोला? मौन धारण यथा बधिरम ये तो गोपियों की पढ़ाई जाती है। गोपियों की कॉलेज में क्या पढ़ाई जाती है? 5 विद्या पढ़ाई जाती है। 5 सब्जेक्ट्स गोपियों की भी कॉलेज होती है। मेरे पास तुम्हारे यहाँ पर कॉलेज में क्या पढ़ते हो? संस्कृत पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, बिजनेस सीखो अच्छी तरह से, कंप्यूटर बिजनेस सीख लो। हिंदी भी ऑप्शनल है, हिंदी भी सीखो कि नहीं सीखो। किंतु गोपियों के कॉलेज में कितना विद्या सिखाई जाती है? 5 विद्या सिखाई जाती है। फिर आप बताएंगे कॉलेज का नाम यूनिवर्सिटी प्रेम विद्यालय है। उसके अध्यापक कौन है? श्रीमती राधिका, प्रिंसिपल श्रीमती राधिका। और ललिता विषय का आदि ऊपर वो टीचर है। और सखियां जो है वो सब गौरी गण पठते। गौरी गण समझती हो? छोटे छोटे लोग 7 से 9 साल तक लड़कियां यहाँ पर पढ़ती हैं जिनकी स्थिति नहीं होती है। वही जो है वो विद्यालय के उसके एडमिशन दिया जाता है। सबकी नहीं, बुढ़ी चुड़ी को नहीं। क्यों बोलते ना मेरे उस ग्रंथ में लिखा है जो उस द्वारा बहुत साल पहले ही बताए बोले गौरी गण पठते। बात देख रहे हैं। बोले उस विद्यालय में विद्यार्थी कौन है? गौरी करना कहा जाता है। पहले दूसरी बात है, पहले गौरी करना था होती थी। गौरी करना उसे कहा जाता है 7 से 9 साल तक है। ऐसे जो है कन्या के विवादी इसके बाद विवाह होकर के फिर इसको रोक दिया है। इसलिए को लिखे गौरी गण पठते। गौरी गण करके 2 अर्थ नहीं होता है। गौरी गण वो समस्त जो है सुंदर सुंदर लड़कियां जो अत्यंत सुंदर है
सब पुतना का एडमिशन नहीं देखने में सुंदर हो जैसे यार मिस्टेक होता ना यार मिस्टेक अच्छा वो सुंदर होता है कोई जॉब हैं सुंदर होते हैं तो जॉब देते हैं जॉब नहीं देते तो ये लोग बेकार देगा इसमें भी लिख रहे गौरी गणो कृष्ण ने पूछा पूर्णमासी देवी पूर्णमासी देवी के पास कृष्ण राधा कुंड के समीप में निकट में जो गोचारण कर रहे थे दोपहर के समय कृष्ण सखाओं के साथ विश्राम सखाओं बोले तुम लोग विश्राम करो गाय के साथ गाय विश्राम कर रही पेड़ के नीचे कृष्ण के मन भी थोड़ा गोपियों की चिंतन में लग गया विचार करके आज तो गोपियां आई नहीं क्या बात इतने समय पूर्णमासी देवी राधा कुंड के समीप में आई निकट में आई राधा कुंड के देख करके कृष्ण के मन में ये विचार पूर्णमासी देवी तो इस स्थान पर आती नहीं तो आज पूर्णमासी देवी आने के कारण क्या वही ब्रज में कुछ हुआ था कैसा कुछ तब से कृष्ण पूर्णमासी के पास जाकर के बोले पूर्णमासी बता ब्रज में सब कुशल है सबके कुशल मतलब क्या है राधा जी गोपियों की वर्णन सब कुशल तो है नहीं आप जब यहाँ पर आए हैं तो सबकी कुशल के बारे में बताओ तो कहने लगे हाँ गोपियां बहुत सुख में कृष्ण उनके मेरे दिल में तो तड़पते रहते हैं ये कर सब सुख में तो कृष्ण कहने लगे अच्छा पूर्णमासी देवी बताओ गोपियां क्या कर रही बोले गोपियां भी सूक्ष्म में पढ़ाई करने लगे भाई पढ़ाई में जब लगते सब कुछ भूल जाते हैं जैसे कि अब जब बच्चा स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ाई में लग जाता है ट्यूशन में लग जाता है तो सब भूल जाते खाना पीना भी भूल जाते हैं इसके बेटा से खाना पीना भूल जाते हैं कोई भी ऐसे होता नहीं वो भी स्नान करने में भूल जाता है दोपहर हो गया 2 बज गया तथापि अरे स्नान करो पढ़ाई में भूख आ रही है बड़े पढ़ाई इसमें जो है स्कूल में एडमिशन बड़े ब्रज में एक स्कूल यूनिवर्सिटी बोले मैं ब्रज में स्कूल क्या खोल यहाँ पर कोई पढ़ना थोड़ी आता है स्कूल यदि खोले तो कहाँ मथुरा में खोल सकता है मथुरा की भूमि है लेन देन की भूमि है बिजनेस भूमि है मथुरा में धनी लोग रहता है क्षत्रिय लोग रहता है उनके बिजनेस की जरूरत होता है किंतु वृंदावन में कौन रहता है गोचारण करने वाला हमें यहाँ लेन देन की जरूरत नहीं होती सबके घर में गाय है सबके घर में दूध है दही है सबके घर में सब कुछ भरा है खेती बाड़ी करने की हमें जरूरत नहीं होती क्या करें खेती बाड़ी क्या करें वो उसमें तो अपने आप जमीन से अपने आप गेहूं धान जो भी अपने आप हो जाता है की जरूरत है अपने आप जंगल में साग आदि हो जाते वेजिटेबल साग हर सब्जी घर में गाय दूध है दही है मक्खन है ब्रजवासी उसको क्या चाहिए गेहूं हो गया उसके पीस करके रोटी बनाए और मक्खन लगे अथवा जंगल से साग है वेजिटेबल साग उठा करके लाया और उसके उबाल लिया नमक डाल दी और शाम का सब्जी बना मेथी के साग बनाया ना कौन बना खा लो अच्छा सुनो बढ़िया मेथी के साग सब्जी आज लोग खेती लोग करते उसमें जरूरत नहीं हम भी घर में जब रहते हम भी घर में ये मेथी तेथी के साग नहीं करना पड़ता तो जंगल में होता है कौन खाए तो अपने बंगाल में आप जाओगे अनेक प्रकार साग है कोई उसको मैंने खेती नहीं करता जैसे कलमी साग पानी में अपने आप ऐसे हो जाता है और ऐसे ऐसे सुंदर गोल गोल पत्ते होते हैं उसके
उसको लेकर के सब्जी बनाओ, इतना स्वादिष्ट होता है क्या है? तो इसमें कृष्ण उसी प्रकार विचार करने लगे, यहाँ पर पढ़ने लगे। यहाँ के लोग तो वृंदावन के लोग तो भाई एक ही काम है, गोचारण करना। ये पढ़ाई बढ़ाई क्या सोचिए, पूर्णमासी देवी कर रही है, ये ब्रज में एक स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलती है। अच्छा जो उसमें कौन पढ़ता कौन है, पढ़ने वाले कौन है? गौरी गण छोटे ऐसे सुंदर ये लड़कियां जो मुझे होता है 7 से 9 साल छोटी छोटी नहीं 5 साल के काम नहीं पर उस कॉलेज में एडमिशन करते हैं ना, एडमिशन में उसमें लिखा रहता है एज ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखा रहता है, एज लिमिट होता है, लेकिन मेरे पर एज लिमिट है 7 से 9 साल। इसलिए गौरी गण मंत्र लिखा है। अच्छा कृष्ण को अच्छी बात है। अच्छा तो उस कॉलेज के प्रोफेसर कौन है, प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल राधा जी है, प्रोफेसर सब ललिता से खास सब पढ़ाई ये सब होती है। गौरी गण छोटी छोटी 7 से 9 साल तक एज लिमिट है, बस वो पढ़ते हैं। बोले अच्छा इसमें पढ़ाई क्या क्या विषय क्या है, क्या विषय पढ़ते हैं? 5 मिनट के विषय पढ़ते हैं, कर्ण कर्णिका। बोले किस प्रकार कान में किस करके बोलना है, ये भी सीखना पड़ता है, वही सुनना है। कर्ण कर्णिका, कान में बात को हमसे सुने और दूसरे को कान में करता है, दूसरे जो कहां से चले जाए, बिल्कुल यहीं से जो है मथुरा तक पहुंच जाएगा, दिल्ली पार करके बिल्कुल फटाफट करके मथुरा पहुंच जाएगा। कर्ण कर्णिका सब काम होता है। अच्छा है कि नहीं? आनंद क्या क्या पढ़ाई होता है, काम पूछूंगा मैं। एक तो बता दिया, स्तुति निर्जन स्थान में किस प्रकार क्यों स्तुति जो होता है मैसेज राधा कृष्ण की मिलन में जहाँ पर मान आदि होते रहते हैं, किस प्रकार एक दूसरे की जो है स्तुति करना, जैसे राधा जी मान कर लिया तो मान करने से क्या होता है, कृष्ण की स्तुति करना पड़ता है। जैसे सखी तुम क्यों मान करके बैठी, देखो कितने की सखी, जैसे कि तुम देखो बाहर देखो गोविंद की इतने सुंदर रूप है, गोविंद की सुंदर रूप वर्णन करते जा रहे, स्तुति करते जा रहे। गोविंद तुम्हारे लिए रो रहे हैं, गोविंद तुम्हारे प्रेम के लिए क्या कितना त्याग देता है, एक दूसरे की महिमा को कीर्तन करते। राधा जी की सखियां कृष्ण की महिमा वर्णन करती है, किसके पास? राधा जी के पास। और कृष्ण की जो सखियां होती है राधा जी के पास, वो कृष्ण की महिमा वर्णन करती है। स्तुति की किस प्रकार कार्य है ये सिखाया। और क्या है प्रक्रिया प्रतिवंचना, वंचना ऐसे पतियों की कैसे किस प्रकार वंचना करना है। What, sorry? वंचना पूछ रही है, वंचना करना, चीटिंग करना। How to cheat the काम तोड़ देंगे, कहाँ जा रही है, शाम हो गई, जल्दी करो। अरे जल्दी नहीं जा रही, कहाँ तो बताओ, काम कर
काम नहीं है तो बाबा जी के बीच में घर में काम नहीं है, काम कर सास में टांग तोड़ दूंगी। कहाँ जा रही है? घर चल। विकास बिगाड़ कहाँ? और रोज मंदिर जाना है और काम नहीं है। जाना तो मंदिर में जाओ, आने की जरूरत नहीं। वही बाबा जी लोग खिलाए आते क्यों नहीं? वहीं पे काम तोड़ दो। काल से काम ऐसे तोड़ूंगा जान कहते नहीं सास ससुर का उसकी जीवन सबका जीवन है, सबके अपने जीवन की याद वही बस। अरे घर में हमें सोने नहीं देते, क्या जिसे कर्म में कर्म में जैसो माला भाला करते रहते, क्या काम तो तेरा कोई नहीं है। क्या बाबा जी के चक्कर में पड़ गए, एक लकड़ी का कैसे माला दे दिया। हरे कृष्ण करते रहते, हरे कृष्ण करते रहते। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ना अपने सोता हो ना मुझे बताएंगे। तुम्हारी कथा हो गया, तुम्हारी कथा हो गई। अरे अपने कथा से कितना इससे भी बड़ी आनंद देता है।